एक आदमी पागलपन में यह सोच बैठा कि वह एक ही सांस में पूरा समुद्र पी जाएगा। उसने अपना पाइप समुद्र में डाला और हल्के से खींचा। तुरंत चारों तरफ का समुद्र पीछे हटने लगा और आंखों के सामने दूर दूर तक पानी का स्तर तेजी से नीचे गिरने लगा। मछली वर्ल्ड ये देखकर घबरा गया और उससे रुकने की गुहार लगाने लगा। जानवरों की भाषा समझने वाला तीसरा भाई तुरंत आगे आया और समझाया कि ऐसा जारी रहा तो एंटायर समुद्री जीवन खत्म हो जाएगा। यह सुनकर बड़े भाई ने पाइप को घुमाया और पाइप 3 भागों में बदल गया। अचानक समुद्र का पानी फव्वारे की तरह ऊपर उठने लगा और लगातार वापस समुद्र में लौटने लगा। थोड़ी ही देर में समुद्र फिर से अपनी पूरी विशाल अवस्था में लौट आया। असल में लियू के तीनों भाई दिल के बहुत नेक थे और हर भाई के पास एक एक अद्भुत शक्ति थी। बड़ा भाई समुद्र को सूखा सकता था, लेकिन उसका इरादा बुरा नहीं था। वह एक बुजुर्ग आदमी का वह सिक्का वापस लाना चाहता था जो समुद्र में गिर गया था। मछली वर्ल्ड सच्चाई जानकर तुरंत पानी के भीतर गया और अपने साथियों को बुलाकर खोज शुरू की। थोड़ी ही देर में एक विशाल लहर उठी और एक कछुआ सोने से भरा कटोरा लेकर किनारे पर आ गया। मछली वर्ल्ड चाहता था कि बुजुर्ग ये सोना स्वीकार कर ले, लेकिन वह बार बार मना करता रहा क्योंकि उसने तो केवल एक तांबे का सिक्का खोया था। तीनों भाई उसे समझाने ही वाले थे कि आसमान से एक मैना उड़कर आई। तीसरे भाई ने उसकी भाषा समझ ली और पता चला कि मैना के बच्चे खतरे में थे। तीनों भाई तुरंत जंगल की ओर दौड़े। एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था और उसी पेड़ पर छोटे छोटे भूखे चूजे बैठे रो रहे थे। तीसरे भाई ने लकड़हारे से विनती की कि वह ये पेड़ न काटे, बदले में वह अन्य पेड़ काटने में उसकी मदद करेंगे। लकड़हारे ने छोटे पक्षियों को देखा और मान गया। कुछ ही देर में अन्य पेड़ गिरने लगे और छोटे चूजे फिर से सुरक्षित हो गए। कुछ समय बाद तीसरे भाई की मुलाकात एक बहुत बुद्धिमान छोटे बकरे से हुई। छोटा बकरा खुशी से अपने साथी काले बकरे के साथ खेल रहा था, परंतु यह दृश्य पहाड़ पर शिकार करने निकले जिलेदार ने देख लिया। वह तीर चलाने ही वाला था और दोनों बकरे एक तरह से अनजान थे। तीसरे भाई ने जोर से आवाज लगाई और बकरे बाल बाल बच गए, लेकिन जिलेदार गुस्से से आग बबूला हो गया और तीसरे भाई को पकड़वा लिया। उसे जेल में डालकर बाघ के सामने